Hello everyone and welcome back. Before moving ahead in this Docker journey, it's important to talk about Docker image optimization. So far, we have focused on understanding Docker commands and creating images. But in real project, images कैसे build होती है, यह उतना ही important है जितना उसे रन करना. हमारा गोल यह नहीं है कि पहले ही दिन से हम सबसे छोटी इमेज बनाएं, बल्कि ऐसी प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन कई बार चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। लेकिन इमेजेस का साइज ज़रूर मैटर करता है। अगर आपकी डॉकर इमेजेस बिल्ड होने में 8 से 10 मिनट लेती है और बहुत ज़्यादा हैवी है, तो आप उसे बार बार रीबिल्ड करने से बचेंगे और यह डेवऑप्स, CI/CD और फास्ट डिलीवरी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। सो आगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम प्रैक्टिकल और यूजफुल ऑप्टिमाइजेशन सीखेंगे जो प्रोडक्शन में काम आता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक फ्रेश एनवायरनमेंट ले लेते हैं। हम एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं और टर्मिनल पर आ जाते हैं। अभी हम टर्मिनल पर हैं और सबसे पहले npm इनिशियलाइज़ करते हैं। इसके बाद हम एक्सप्रेस इंस्टॉल करते हैं। एक्सप्रेस इंस्टॉल करने में हम सेम वर्ज़न यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था 4.22 और साथ में हम बॉडी पार्सर भी यूज़ करेंगे सेम वर्ज़न के साथ 1.20.23 और हम यहाँ पर एग्जैक्ट वर्ज़न को इंस्टॉल करेंगे और हम डेव डिपेंडेंसीज़ भी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर हम ऑडिट फिक्स करते हैं। नाउ वी आर गुड। आप देखेंगे कि npm के साथ नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुका है फ़ोल्डर एंड पैकेज लॉक और पैकेज जेसन भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। हम यहाँ पर डॉकर फाइल बना लेते हैं फ्रॉम। हम लास्ट चैप्टर्स में देख चुके हैं कि हम वर्क डायरेक्टरी मेंशन करते हैं एंड देन फिर कॉपी करते हैं फाइल्स को, रन npm ci करते हैं। वो सेम स्टेप्स हम यहाँ पर जल्दी से कॉपी कर लेते हैं। ये पैकेज और पैकेज लॉग को दोनों को कॉपी कर देगा। इसके बाद हम रन ci npm ci एंड देन कॉपी इंडेक्स फाइल। आप यहाँ पर देखेंगे कि हमने 2 बार कॉपी यूज़ किया है। इन दोनों को हटाकर हम सेम यूज़ कर सकते हैं, बट उसका बेनिफिट हम अभी आगे देखेंगे। अभी के लिए हम सिंपल इसको सेव कर लेते हैं और एक इंडेक्स फाइल बना लेते हैं जिसमें हम सिंपल प्रिंट करेंगे हेलो डॉकर। ये हमारी इमेज डन हो गई। अब इसको हम बिल्ड करते हैं। टर्मिनल पर आते हैं और सबसे पहले हम इमेज को बिल्ड करते हैं। बिल्ड -t इमेज 1 और ये एक बेस इमेज है, हम इसको बेस टैग के साथ यूज़ कर लेते हैं एंड देन डॉट। आप देखेंगे ये फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकती है बिकॉज़ ये हब से कॉपी होगा। आप यहाँ पर देखेंगे कि 2, 3, 4, 5 ये सेम स्टेप्स जो हमारे डॉकर फाइल में थे, लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट होते हैं और ये सारे के सारे कैशे से नहीं लिए गए हैं बिकॉज़ हम ये एक फ्रेश एनवायरनमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ भी कैशे में नहीं है। इसके बाद हम इसका एक स्लिम वर्ज़न डाउनलोड कर लेते हैं। उसके लिए वापस से डॉकर फाइल पर चलते हैं, ट्रिक्सी स्लिम। हम बाकी कुछ चेंज नहीं करेंगे। वापस टर्मिनल पर आकर बिल्ड करते हैं और इस बार हम इसको स्लिम बोल देते हैं। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो 2, 3, 4, 5 ऑल स्टेप्स ये रन हो रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि आपने बेस इमेज चेंज कर दी है, तो बेस इमेज चेंज करने के बाद जितने भी सारे स्टेप्स होंगे वो वापस से रन होंगे। इसको हम डॉकर फाइल से समझते हैं। डॉकर फाइल में फर्स्ट लाइन हमारी वर्ज़न की है। अगर हमने इसको चेंज किया तो ये सारे स्टेप्स लाइन से वन बाय वन एग्ज़ीक्यूट होंगे। लेट्स से आप लाइन नंबर 7 पे कुछ चेंज करते हैं, तो ऊपर की लाइन्स में कोई चेंज नहीं होगा। ये सब कैशे से आएँगी और यहाँ से आप फ्रेशली एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अभी इन दोनों इमेजेस को कंपेयर करते हैं।
आप देखेंगे कि पहली इमेज 440 एमबी की है एंड दूसरी 83 एमबी की है। इसका डिफरेंस ये हुआ, पहले वाली इमेज में कंप्लीट कमांड्स हैं और ये एक नॉर्मल इमेज है, दूसरी एक स्लिम वर्जन है। इसको कंपेयर करने के लिए हम इनकी हिस्ट्री में भी जा सकते हैं। लेट्स से सॉरी, यस, अभी वापस से हम स्लिम का भी देखते हैं। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पर नॉर्मल इमेज में जो बेस इमेज है हमारी, उसमें काफ़ी स्टेप्स हैं और उन्हीं स्टेप्स के बेसिस पे ये साइज भी काफ़ी बड़ा है। एंड सेकंड स्लिम वर्जन में स्टेप्स काफ़ी कम है और उसी के अकॉर्डिंग इसकी इमेज साइज भी काफ़ी कम है। अभी आपने देखा कि बेस इमेज और स्लिम वर्जन में डिफरेंस है। इसके बाद हम वापस से एक और इमेज बनाते हैं और उससे पहले हम थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं डॉकर फाइल में। हमने बोला था कि हम यहाँ पर 2 बार कॉपी यूज़ कर रहे हैं। लेट्स से हम यहाँ पर इस कॉपी को हटा देते हैं और अगर हम यहाँ पर डॉट लिखेंगे तो वो भी सेम ही काम करेगा। आप देखेंगे कि इस बार भी वो सारी फाइल्स को कॉपी कर रहा है। अभी इसको सेव करते हैं एंड एक इमेज बिल्ड करते हैं। इसको हम स्लिम 1 बोल देते हैं। वीएस कोड में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि अगर मुझे यहाँ पर इंडेक्स फाइल में कुछ चेंज करना है, लेट्स से 1, तो ये हमेशा यहाँ से चेंजेस आइडेंटिफाई करेगा और रन npm ci को भी वापस से एग्जीक्यूट करेगा। इसको वो कैसे से यूटिलाइज नहीं करेगा। तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि जो भी हम चेंजेस करें, उन सब फाइल्स को हम सबसे लास्ट में कॉपी करें। एक बार हम कंपेयर करके देख लेते हैं। वापस से बिल्ड करते हैं। इसको स्लिम 2 बोल देते हैं। सॉरी, यहाँ पर आते हैं, बिल्ड करते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर उसने कॉपी किया एंड देन रन किया। उसने इन दोनों रन सीआई को कैसे से यूटिलाइज नहीं किया, क्योंकि उससे पहले वाली लाइन में जो कमांड थी उसमें उसने चेंजेस आइडेंटिफाई किए थे। और अगर आप इसको पुरानी इमेज से कॉपी करें तो यहाँ पर सब कुछ कैसे से था। हम इनकी स्पेस भी देख लेते, आप इमेजेस में कोई डिफरेंस नहीं देखेंगे, क्योंकि यह सिर्फ टाइम बढ़ा रहा है और वो कैसे से ना लेके रन कर रहा है फ्रेशली कमांड को। तो अगर आप कैसे से लेते हैं या फिर आप रन करते हैं कमांड को फ्रेशली, तो वो साइज में कोई इम्पैक्ट नहीं डालता है, बट वो सिर्फ आपको इमेज बिल्ड करने के टाइम में कम या ज़्यादा कर सकता है। सो हम इस तरह की इमेज को प्रेफर नहीं करेंगे, तो हम वापस से रिवर्ट कर देते हैं अपने चेंजेस। हम जो भी चेंजेस होते हैं वो हम लास्ट में रखते हैं। इस फाइल में हम मेजरली चेंज करते रहते हैं, तो हम इसको लास्ट में रखेंगे। पैकेज हमारा सेम रहता है तो हम इसको ऊपर रखें। तो ये हमारी परफेक्ट इमेज है। अब हम इसको वापस से बिल्ड करते हैं। हम इसको स्लिम 2 ही बोल देते हैं। ओके फाइन। सो आपने देखा कि यहाँ पर उसने सिर्फ कॉपी वाइल इंडेक्स डॉट जेएस को किया, ये सब उसने कैशे से लिया। सो आपने अभी ये देखा कि ऑर्डर कितना इंपॉर्टेंट है और कैशे को हम किस तरीके से अपनी इमेजेस में यूटिलाइज कर सकते हैं टू मैक्सिमम एक्सटेंट। हम वापस से अपनी डॉकर फाइल पर आते हैं और यहाँ पर हम नोड के लिए एक कमांड यूज करते हैं। ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं, नोड एंड। सो अभी हम वापस से इमेज बिल्ड करेंगे। इमेजेस देखते हैं। ओके, सो हमारी बेस इमेज एंड नोड इमेज में डिफरेंस है 440 एमबी एंड इट इज 83 एमबी, राइट। ये भी स्लिम वर्जन ही है, नोड 1 भी, जस्ट हमने डिफरेंशिएट करने के लिए अलग से नाम दे दिया है। अभी हम वापस से वीएस कोड में आते हैं। पैकेज डॉट जेसन में आप देखेंगे कि यहाँ पर डेव डिपेंडेंसीज में उसने बॉडी पार्सर और एक्सप्रेस को मेंशन किया है। इंडेक्स डॉट जेएस में सिंपल इंस्ट्रक्शन है, तो हमें ये बॉडी पार्सर और एक्सप्रेस की प्रोडक्शन पे जरूरत नहीं होगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि कुछ डिपेंडेंसीज की हमें प्रोडक्शन में जरूरत होती है और काफ़ी एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज जो होती है जो हम सिर्फ डेवलपमेंट फेज के दौरान ही यूज करते हैं, तो वो हम डेव डिपेंडेंसी के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम, सो ये वाली लाइन सिर्फ प्रोडक्शन में रन होगी, डेव एनवायरनमेंट पर ये रन नहीं होगी। इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं। नोड 2
आप देखेंगे कि नोड 1 और नोड 2 में हार्डली थोड़ा-सा डिफरेंस है, और वो ये डिफरेंस ये आया है क्योंकि उसने वो डिपेंडेंसीज़ इंस्टॉल नहीं की है, जो कि हमें डेवलपमेंट में ज़रूरत थी। बिकॉज़ ये इमेज हमारी प्रोडक्शन लेवल की बनेगी, तो हमें ट्रबल शूटिंग के लिए ज़रूरत नहीं होगी कुछ डिपेंडेंसीज़ की, तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं विद दिस टैग। तो इससे हमारी इमेज और थोड़ी लाइट वेटेड बन जाएगी। वापस से हम अपनी इंडेक्स फाइल पर आते हैं। इंडेक्स फाइल पर हम देखेंगे कि यहाँ पर सिर्फ़ हम एक कंसोल में लॉग प्रिंट करा रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ एक्सप्रेस कोड टाइप करते हैं और हम सेम कोड यूज़ करेंगे जो हमने पहले प्रीवियस चैप्टर्स में यूटिलाइज़ किया था। कांस्टेंट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस कांस्टेंट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस कांस्टेंट पोर्ट इक्वल्स टू 9000 ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट रिस्पांस रिटर्न रिस्पांस डॉट सेंड हेलो एक्सप्रेस ऐप। कंसोल डॉट लॉग को हटा देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं ऐप डॉट लिसन इट इज पोर्ट एंड देन कंसोल डॉट लॉग लिसनिंग ऑन पोर्ट। इसके लिए हम यहाँ पर इन कोड्स को चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पोर्ट को यूज़ करते हैं एंड दैट्स डन। सो अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक्सप्रेस की एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाई और वहाँ पर सिंपल हमने हेलो एक्सप्रेस रिटर्न कराया, और ये लॉग में आपको दिखेगा कि लिसनिंग ऑन पोर्ट, ये पोर्ट भी डायनेमिकली हमारा विजिबल होगा। हम इसको सेव करते हैं और इसको बिल्ड करते हैं। सो हम यहाँ पर वापस से बिल्ड करते हैं नोड 3। अभी हम यहाँ पर एक कंटेनर रन करते हैं, डॉकर रन हाइफन डी डिटैच मोड हाइफन पी पोर्ट एंड 9000 एंड यहाँ पर रहेंगे इमेज 1 नोड 3 डॉकर पी एस हाइफन ए। अभी आपने देखा कि इसने एक्सप्रेस की एरर दे दी। उसका रीज़न ये है, हमारी डिपेंडेंसीज जो एक्सप्रेस वाली थी वो हमारी डेव डिपेंडेंसीज में ही थी और हमारी मेन प्रोडक्शन पर डिपेंडेंसी नहीं गई। उसके लिए हम यहाँ पर सेम ऐड कर देते हैं, बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं होगी। अभी आप देखेंगे कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पर वो इन दो डिपेंडेंसीज को सेटअप करेगा और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे सिर्फ एक्सप्रेस को इंस्टॉल करेगा। ये ठीक है, बट इसको क्लीन करने के लिए हम यहाँ से हटा देते हैं बिकॉज ये डुप्लीकेट है। डिपेंडेंसीज तो ये रहेंगी ही, डेव डिपेंडेंसीज वो जो एडिशनल हम डेव एनवायरनमेंट पर ऐड कर रहे हैं वो ये डिपेंडेंसीज होंगी, तो ये कॉमन ही है, तो हम इसको सिर्फ बाहर रख लेते हैं। ऑल्सो हम यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं डॉकर इग्नोर की। इसके अंदर हम नोड मॉड्यूल्स को रख लेते हैं। मॉड्यूल्स, ये नोड मॉड्यूल्स को कॉपी नहीं करेगा। हम इस बार फिर वापस से बिल्ड करते हैं। हम वापस से कंटेनर रन करते हैं। इस बार देखते हैं कंटेनर आईडी ये है। आपने देखा कि हमने डिपेंडेंसीज को कैसे यूटिलाइज किया डेव एनवायरनमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए। ऑल्सो आपने देखा कि हमने साथ में वेरीफाई भी किया कि जो एक्सप्रेस डिपेंडेंसीज है वो हमारी बिल्ड में आई है या नहीं। इनिशियली हमारी बिल्ड में नहीं आई थी तो हमने उसको वापस से सॉल्व किया एंड देन अभी ये हमारी इमेज के अंदर एडेड है। तो प्रोडक्शन पर हम मोस्टली उन्हीं डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करते हैं जो हमें जरूरत होती है। डेव एनवायरनमेंट पर हमारी डिपेंडेंसीज कुछ एक्स्ट्रा होती है, उनको हम डेव तक ही मेंटेन करते हैं। इस चैप्टर में आपने सीखा कि बेस इमेज क्यों इंपॉर्टेंट होती है, डॉकर कैशिंग कैसे काम करती है, डॉकर फाइल का ऑर्डर क्यों ज़रूरी होता है, और डेव डिपेंडेंसीज प्रोडक्शन में क्यों नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर में हम मल्टी स्टेज डॉकर बिल्ड के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट में एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने टीममेट्स के साथ इसको शेयर कीजिए। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक एंड विल कनेक्ट इन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।